आखिरी मंजिल का दरवाजा। कहते हैं कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खुलने चाहिए, और अगर गलती से खुल जाएं, तो जो भीतर है वो कभी वापस नहीं जाने देता। ये कहानी है अर्जुन की, एक 21 साल का लड़का जिसे शौक था उन जगहों पर जाने का जहां लोग जाने से डरते हैं। उसका YouTube चैनल फियर फिंडर्स लाखों सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका था, लेकिन उसे असली कामयाबी की तलाश थी, वो वीडियो जो सबको डरा दे, जिसकी चर्चा हर जगह हो। और फिर उसे एक ईमेल मिला, बिना नाम का, सिर्फ एक लाइन थी, अगर हिम्मत है तो गगन टावर की आखिरी मंजिल पर जाकर दिखाओ। अर्जुन को ये मजाक लगा, लेकिन क्यूरियोसिटी ने चैन नहीं लेने दिया। गगन टावर एक पुरानी 7 मंजिला बिल्डिंग जो पिछले 15 सालों से वीरान थी। कहते हैं वहाँ 7वीं मंजिल पर किसी परिवार की सामूहिक आत्महत्या हुई थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये आत्महत्या नहीं थी, कुछ और था। अर्जुन ने बिना किसी को बताए अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डिंग गियर के साथ गगन टावर का रुख किया। शाम का समय था, बिल्डिंग के बाहर सूखे पेड़ थे, दीवारों पर काई और चारों तरफ सन्नाटा। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और बिल्डिंग के भीतर कदम रखा। पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, सब वीरान थी, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ा, माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी होने लगी, दीवारें सीलन से भरी थी और हर मंजिल पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई छिपकर देख रहा हो। आखिरकार अर्जुन 7वीं मंजिल पर पहुंचा। लाइट बंद हो चुकी थी, सिर्फ उसकी टॉर्च का उजाला था। और फिर वो दरवाजा दिखा, आखिरी मंजिल का आखिरी दरवाजा, नंबर 707। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भीतर से खींचकर बंद किया हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर गुप्ता अंधेरा था, पुराना फर्नीचर, फटे पर्दे, एक झूला जो धीरे धीरे हिल रहा था। जैसे ही अर्जुन ने कैमरा उस झूले की ओर किया, अचानक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, और तभी झूले के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। अर्जुन ने टॉर्च झूले की ओर डाली, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा वापस घुमाया, एक औरत सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा पूरी तरह काला, आंखें बंद, चुपचाप खड़ी थी। अर्जुन ने डर के मारे टॉर्च नीचे गिरा दी। जब वो उठा, वो औरत अब झूले पर बैठी थी और झूला अब खुद ब खुद हिल रहा था। औरत की आंखें अब खुल चुकी थी, लाल चमकती हुई, जैसे आग जल रही हो भीतर। अर्जुन ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। उसने खींचा, धक्का दिया, पर दरवाजा हिला तक नहीं। पीछे से आवाज आई, क्यों आया है, तुझमें क्या खास है, तू भी तो बस एक और हिस्सा बनेगा मेरी कहानी का। अर्जुन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो औरत अब उसकी आंखों में देख रही थी, और अचानक सब कुछ काला हो गया। जब अर्जुन को होश आया तो वो अब भी उसी कमरे में था, लेकिन कमरे की दीवारें बदल चुकी थी। अब वो लाल रंग की थी, जैसे खून से सनी हो। झूले के पास अब एक बच्चा बैठा था, औरत की गोद में। वो औरत अब धीरे धीरे कहानी सुना रही थी। मैं रमा थी, मेरे पति नीरज ने मुझे और मेरे बेटे को मार डाला। उसे शक था कि मेरा किसी और से रिश्ता है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो खुद मानसिक रोगी था, और एक दिन उसने हमें जिंदा जला दिया। अर्जुन कांप रहा था, लेकिन वो चल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी सांसें भी अब उसी कमरे में बंद हो रही हैं। तभी उसने देखा, दीवार पर लिखा था, जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता, बल्कि हमारा हिस्सा बन जाता है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कानों में अब भी बच्चे की हंसी गूंज रही थी। अगली सुबह पुलिस को सूचना मिली, गगन टावर के पास किसी ने चीखें सुनी थी। जब पुलिस 7वीं मंजिल पर पहुंची, दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर सिर्फ एक कैमरा पड़ा था। अर्जुन नहीं था, ना कोई खून, ना कोई निशान, लेकिन कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में अर्जुन की चीखें थी। और फिर एक झलक, एक औरत झूले पर बैठी और उसकी गोद में अर्जुन एक गुड़िया की तरह हिलता हुआ। कहते हैं अगर आप गगन टावर के सामने जाकर अर्जुन अर्जुन 3 बार पुकारें, तो 7वीं मंजिल की खिड़की पर कोई झांकता है। शायद अर्जुन, या फिर वो औरत जो अब नए शिकार की तलाश में है। अगली बार जब किसी बंद दरवाजे को देखो, तो याद रखना, कुछ दरवाजे सिर्फ बंद ही रहने चाहिए, वरना आप भी किसी की कहानी का हिस्सा बन सकते हैं।
सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगे। चारों ओर अंधेरा, दूर कहीं भौंकता हुआ कुत्ता और एक सुनसान रेलवे स्टेशन। घड़ी की सुई जैसे जैसे 12 के पास पहुंच रही थी। स्टेशन का माहौल और अजीब होता जा रहा था। कोई नहीं था वहां, सिवाय उसे एक बूढ़े गार्ड के, जो खुद कांप रहा था। और तभी एक सीटी की आवाज गूंजती है। रात 12 बजे की ट्रेन, सच्ची घटना। क्या आपने कभी किसी ट्रेन को बिना ड्राइवर के चलते देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ट्रेनें सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, आत्माओं के लिए भी होती हैं? आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो एक ऐसी ट्रेन की है जो हर साल एक ही रात, एक ही समय, रात 12 बजे चलती है। और जो भी उस ट्रेन में चढ़ा, कभी वापस नहीं आया। ट्रेन स्टेशन कहानी की शुरुआत। साल 2018, दिसंबर का महीना, हाड़कंपा देने वाली ठंड थी। सुमित, एक 26 साल का लड़का, दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। काम की थकावट और शहर की भागदौड़ से परेशान होकर उसने सोचा कि साल के आखिरी दिन वो अपने गांव सोनपुर लौट जाएगा। गांव का स्टेशन सुनसान और छोटा था, वहां ज्यादा ट्रेनें नहीं रुकती थी। जब उसने टिकट बुक करने की कोशिश की तो सब सीट फुल थी। लेकिन तभी टिकट काउंटर पर बैठे एक बूढ़े कर्मचारी ने कहा, एक ट्रेन है जो रात 12 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकलती है, सोनपुर जाती है। लेकिन सुमित ने पूछा, लेकिन क्या? बूढ़ा कर्मचारी चुप रहा, उसकी आंखों में एक डर था। ट्रेन स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3। 31 दिसंबर की रात सुमित दिल्ली स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर कदम बढ़ाते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। चारों ओर धुंध थी, रोशनी कम, और स्टेशन की घड़ी बार बार झिलमिला रही थी। प्लेटफॉर्म पर न कोई भीड़ थी, न कोई अनाउंसमेंट। बस एक पुरानी, जंग लगी ट्रेन खड़ी थी, जैसे बरसों से किसी ने उसे देखा तक न हो। ट्रेन पर कोई नाम नहीं था, बस एक बोर्ड था जिस पर लिखा था, सिर्फ रात के मुसाफिरों के लिए।